अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी जमात हफ्तुम का मजमून जोग्राफिया का 5वां सबक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है हवाएं। आप लोगों को चौथे सबक के अंदर हवा का दबाव हमने देखा है, उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। आइए अब हम हमारा 5वां सबक देखते हैं। बताइए तो भला, यहाँ पर दिया गया है एक लड़का है, अपनी जमात के बाहर, अपनी क्लास के बाहर देख रहा है। अब वो कौन कौन सी चीजें देख रहा होगा और उसे कौन कौन सी चीजें नजर आ रही होगी। हो सकता है उसे कुछ चीजें रुकी हुई नजर आ रही हैं, कुछ चीजें हलती हुई दिखाई दे रही है, हिल रही है। हिलती हुई जो है तो उसे चीजें दिखाई दे रही होगी, और कौन सी चीजें बजाते खुद भी जो है तो हिलती हुई नजर आ रही होगी। बजाते खुद ना हिलने वाली चीजें कौन सी है, ये किस सबब से नहीं हिल रही होंगी, ये भी हमें याद रखना है। अब कुछ चीजें जो हिल रही है उसमें दरख्तों के पत्ते हो सकते हैं, जमीन पर पड़ी हुए कागज हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, और जो खुद नहीं हिल रही है वो मोटर गाड़ी हो सकता है, कोई खड़ी हो, मकान हो जो हिल नहीं रहा है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को गौर करना है, समझना है। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है। ऐसा आप लोग भी कई मर्तबा कर चुके हैं। यहाँ पर अमल करने के लिए कहा गया है, क्या अमल करना है वो देखते हैं हम लोग। कागज से औसत जसामत के 2 रोल बनाइए। देखिए, दोनों एक जैसे रोल है, ये कागज के रोल बनाए गए हैं। मेज के एक तरफ दोनों रोल रखिए, दोनों रोल रखना है हमें मेज की एक तरफ। आप और आपका दोस्त या सहेली कागज के एक एक रोल ले लेंगे, जैसा कि दोनों बच्चों ने लिए हैं। कागज के ये रोल और मेज को किसी तरह भी छुए बगैर रोल को मेज की दूसरी जानिब पहुंचाने के लिए क्या करना होगा। जैसा कि दोनों बच्चों ने यहाँ पर रोल को रखा है और इनको अब मेज की दूसरी तरफ जो है तो इन कागज को रोलों को पहुंचाना है, तो वो किस तरीके से पहुंचाएंगे। देखिए, कौन सबसे पहले कागज के रोल को मेज की तरफ जानिब पहुंचाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लड़की जो है वो कागज के रोल को दूसरी जानिब जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कागज के रोल को पहुंचाने में देर किस वजह से हुई, ये आप लोग समझ गए होंगे कि हवा जितनी तेज चलेगी उतनी तेज जो है तो कागज का रोल आगे बढ़ेगा। यही यहाँ पर बताया गया है कि ये हवा यहाँ से इसकी कम पहुंच रही है, इसकी ज्यादा पहुंच रही है, इसलिए जो है तो ये आगे बढ़ रहा है। कागज के ये रोल मेज के दूसरे किनारे तक मजीद तेज रफ्तारी से पहुंचाना किस तरह मुमकिन होगा। ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर स्पीड में अगर उसे और पहुंचाना है तो उसे और ज्यादा हवा की जरूरत महसूस होगी, उसे और ज्यादा जरूरत होगी। क्या पानी से भरी हुई एक बोतल को इस तरह मेज के दूसरे जानिब किनारे तक पहुंचाया जा सकता है। क्या बोतल को मेज की दूसरी जानिब जाने के लिए ऊपर बताया हुआ तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपको गौर करना है कि एक बोतल है, यहाँ पर रखते हैं अगर हम पानी की, तो क्या वो आगे बढ़ेगी। क्या आपको यही तरीका अपनाना होगा उसे बोतल को आगे बढ़ाने के लिए, यह आपको सोचना है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर दी गई है, और हवा के दबाव के पट्टे, ज्यादा दबाव के पट्टे, कम दबाव के पट्टे, ये हम चौथे सबक के अंदर हमारे पढ़ चुके हैं। हवा जो है तो एक जगह एक जैसी नहीं रहती, उनके जो दबाव के पट्टे हैं वो कहीं पर कम ज्यादा होते रहते हैं। कभी हवा ऊपर की जानिब जो है तो हल्की होती चली जाती है, यह आप लोगों को पता है। इस वजह से जो है तो हवा के अंदर हलचल पैदा होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ज्यादा दबाव की वजह दबाव से कम दबाव की तरफ जा रही है, तो यही सब बातें यहाँ पर बताई गई है। जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से, यानी जमीन के घूमने की वजह से भी हवा कम ज्यादा होते रहती है, उसकी रफ्तार कम ज्यादा होते रहती है।
ये आप लोग जानते हैं, ये हम पिछले सबक में भी पढ़ चुके हैं। हवा के दबाव के फर्क की शिद्दत का असर हवा की रफ्तार पर भी होता है। हवा का दबाव अगर ज़्यादा है और वो कम दबाव की तरफ जा रही है तो कभी कभी ये बहुत स्पीड से जाती है, कभी कभी ये स्लो जाती है, तो इसकी वजह से इसकी रफ्तार पर असर पड़ते रहता है। आमतौर से आलमी सतह पर जहां हवा का दबाव का फर्क ज़्यादा होता है वहां हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि हवा का दबाव अगर ज़्यादा रहेगा, वो फ़र्क ज़्यादा रहेगा हवा के दबाव में और दर्जे हरारत में, तो वहाँ उसकी जो रफ्तार होती है हवा की वो कम ज़्यादा, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा होती है। हवा की रफ्तार के मुख्तलिफ रूप देखने मिलते हैं। ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि इनके रूप होते हैं अलग अलग। कहीं पर ये बहुत ख़तरनाक हवाएं चलती है, कहीं पर धीमे चलती हैं। हवा की रफ्तार की जो पैमाइश होती है उसको नापने का जो तरीका होता है उसे किलोमीटर फी घंटा या नॉट्स कहा जाता है। ये इकाइयों के नाम है। इसमें जो है तो नॉट्स में या किलोमीटर फी घंटे में उसे नापा जाता है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर जदवल दिया गया है और कोशिश करके देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हवा के दबाव के पट्टे दिया हुआ है, शुमाली निस्फ़ कुर्रा, जुनूबी निस्फ़ कुर्रा, वस्ती अर्जुल बलद और कुतुब। यानी यहाँ पर आप लोगों को हवा के दबाव के पट्टे लिखना है। इसके अंदर हम लोग पहले भी जो है तो पढ़ चुके हैं कि वस्ती अर्जुल बलद में कौन से पट्टे होते हैं, जो कुतुबैन होते हैं वहाँ पर हवा के दबाव के पट्टे कौन से होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है और इसके हिसाब से जो है तो ये आप लोग बनाएंगे। मुकम्मल ज़मीन को मद्देनज़र रखकर देखेंगे तो ज़मीन की महवरी गर्दिश का असर ज़मीन पर हवाओं की बहने की सिमत पर होता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और शुमाली निस्फ़ कुर्रे में हवाएं अपनी असल सिमत से दाएं जानिब मुड़ जाती है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने उसके अंदर देखा होगा इससे पहले, जो हवा के दबाव के जो पट्टे हैं वो वाले में। अब हम आगे देखेंगे, बताइए तो भला, और इसके अंदर हम लोग हवा के दबाव के पट्टे वगैरह और सवालात के जवाब इसमें देखने वाले हैं। देखिए बताइए तो भला, यहाँ पर दिया गया है, इस शक्ल का नंबर है 5.2, पेज नंबर 22 पर यह शक्ल दी गई है किताब के अंदर। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव से उस्तवाई कम दबाव के पट्टे की जानिब चलने वाली हवाएं कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है शुमाली निस्फ़ कुर्रा। तो ये जो उस्तवाई कम दबाव का जो पट्टा है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये शुमाली निस्फ़ कुर्रा है। इसके अंदर वस्त अर्जुल बलदी पट्टा, ये है वस्त अर्जुल बलदी पट्टा। इस पट्टे वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव से उस्तवाई कम दबाव के पट्टे की जानिब, उस्तवाई कम दबाव के पट्टे की जानिब कौन सी हवाएं चल रही है? तो ये जो मशरिकी हवाएं हैं ये हवाएं चल रही है। दूसरा सवाल हमारा है यहाँ पर पेज नंबर 22 पर, मगरिबी हवाओं की जुनूबी निस्फ़ कुर्रा की सिमत क्या है? मगरिबी हवाओं की, ये देखिए मगरिबी हवाएं जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में, उसकी सिमत किधर है? उसकी सिमत अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे जुनूब है और सीधे हाथ की तरफ मशरिक है, तो जुनूब मशरिक हम इसकी सिमत बता सकते हैं। इसी तरह तीसरा सवाल है यहाँ पर, शुमाली निस्फ़ कुर्रे के वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टों से, यानी इस पट्टों से, इन पट्टों से ज़ेर कुतबी कम दबाव के पट्टे, यानी इन पट्टों के कम दबाव के पट्टे, इनकी जानिब कौन सी सैयारती हवाएं चलती है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मगरिबी हवाएं। ये जो मगरिबी हवाएं हैं ये वाली हवाएं वहाँ पर चलती हैं। अब हमारा यहाँ पर पांचवा सवाल है, कुतबी हवाओं की सिमत दोनों निस्फ़ कुर्रों में एक जैसी क्यों नहीं है? कुतबी हवाओं की सिमतें, देखिए कुतबी हवाएं ये है और ये कुतबी हवाएं इधर है। तो ये जो कुतबी हवाएं हैं ये चल रही है इसकी जानिब, यानी जुनूब मगरिब की जानिब चल रही है, और ये हवाएं चल रही है शुमाल मगरिब की जानिब। तो इनकी जो सिमतें हैं वो एक जैसी क्यों नहीं है, ये हमें जो है तो पता करना है। क्योंकि ये ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब चल रही है, ये महवरी गर्दिश की वजह से होता है। ज़मीन की मेन यहाँ पर महवरी गर्दिश की वजह से ये हवाओं की सिमतें तय होती है। तो ये इसका जवाब रहेगा। इसके बाद है
जुनूबी निस्फ कुर्रे में हवाओं की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है। ये है जुनूबी निस्फ कुर्रा। तो यहाँ पर हवाओं की कौन कौन सी किस्में हैं, मशरिकी हवाएं, मगरिबी हवाएं, कुतबी हवाएं, ये जो है हवाओं की किस्में यहाँ पर पाई जाती है। इसी तरह मशरिकी हवाएं शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रे में कौन कौन सी सिमतों में चलती है। मशरिकी हवाएं अगर हम लोग देखेंगे तो शुमाली निस्फ कुर्रे में चल रही है ये जुनूब मगरिब की जानिब, और जुनूबी निस्फ कुर्रे में चल रही है शुमाल मगरिब की जानिब, ये वाली सिमत में। ये आप लोगों को याद रखना है। हवाएं जिस सिमत से आती है वो इसी सिमत के नाम से पहचानी जाती है। मसलन मगरिबी हवाएं यानी मगरिब सिमत से आने वाली हवाएं, है ना। इसी तरह और क्या दिया हुआ यहाँ पर, हवाओं की सिमत दौरानिया जेर असर इलाका और खुसूसियात की बुनियाद पर हवाओं के हस्ब झेल किस्में हैं। अब हवाओं की भी जो है तो किस्में हैं, वो हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम हवाओं की किस्में देखेंगे। पहला यहाँ पर हमारा सैयारती हवाएं और दूसरा है मकामी हवाएं। सैयारती हवाओं का देखेंगे हम लोग। पहले ज़मीन पर हवा के ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब साल भर बाकायदगी से हवा चलती है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हवा जो है वो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब हर तरफ चलती है। ये हवाएं चूँकि ज़मीन के एक वसी और अरीज़ इलाके पर चलती है, यानी बहुत बड़े इलाके पर जो है तो ये हवाएं चल रही है, इसीलिए इन हवाओं को सैयारती हवाएं कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। मसलन मशरिकी हवाएं, ये वाली हवाएं, मगरिबी हवाएं और ये वाली हवाएं। इसी तरह कुतबी हवाएं, ये दोनों जानिब की कुतबी हवाएं भी जो है तो इसमें शामिल है, दोनों निस्फ कुर्रे में। यानी इस तरह वस्तुआई कम दबाव के ऊपर भी और नीचे भी, दोनों निस्फ कुर्रे में 25 से 35 ये वाला जो पट्टा है, 25 से 35 वाला जो पट्टा है हम लोग देख रहे हैं शक्ल के अंदर, ये पट्टा जो अर्जुल बलदों के दरमियान है 25 से 35 वाला, ये ज्यादा दबाव के पट्टों से कम दबाव के पट्टों की जानिब यहाँ पर हवाएं बहती हैं, जैसा कि आप लोगों को भी नजर आ रहा है। जमीन की गर्दिश इन हवाओं पर असरअंदाज होती है और इनका असल रुख तब्दील हो जाता है। शुमाली निस्फ कुर्रे में ये हवाएं शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब और जुनूबी निस्फ कुर्रे में जुनूब मशरिक से शुमाल मगरिब की जानिब बहती है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। ये दोनों हवाएं खते उस्वा के करीब साकिन हवा के पट्टे में मिल जाती है। इन हवाओं को मशरिकी हवाएं कहते हैं। ये जो हवाएं आप लोग देख रहे हैं ये मशरिकी हवाएं कहलाती है। इसके अंदर जो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है वो पहले समझने की कोशिश की जाए। ये हवाएं शुमाल मशरिक में यानी ऊपर की जानिब से शुमाल मशरिक से आ रही है, ये जुनूब मगरिब की तरफ बराबर है, और जुनूब निस्फ कुर्रे में जुनूब मशरिक से यानी इस साइड से शुमाल मगरिब की तरफ आ रही है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। दोनों निस्फ कुर्रों में वस्त अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव के पट्टे से, ये वाला जो पट्टा है यहाँ से 60 अर्जुल बलदों के करीब हवा के कम दबाव के पट्टों की जानिब हवाएं चलती है। ये आप लोगों को क्लियर समझना है। इन हवाओं की असल सिमत में तब्दीली आ जाती है जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से, और इन्हें जो है तो मगरिबी हवाएं कहते हैं। ये जो मगरिबी हवाएं, ये वाला और ये वाला, ये जो है तो ये मगरिबी हवाएं कहते हैं इन्हें। और इनके अंदर भी यही बातें हैं कि वो जुनूबी निस्फ कुर्रे में मगरिबी हवाएं, जुनूबी निस्फ कुर्रे में मगरिबी हवाएं कहाँ से आती है, वो शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक की सिमत में बहती है। और इसी तरह शुमाली निस्फ कुर्रे में जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की सिमत में बहती है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो पट्टा नजर आ रहा है इसकी बातें यहाँ पर की जा रही है। इसी तरह दोनों निस्फ कुर्रों में कुतबी ज्यादा दबाव के पट्टे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। 55 दर्जे से लेकर 65 दर्जे तक का जो पट्टा है वो कम दबाव के पट्टों की सिमत में जो हवाएं बहती हैं इन्हें कुतबी हवाएं कहते हैं। उमूमन इन हवाओं के बहने की सिमत
मशरिक से मगरिब की जानिब होती है। अब मकामी हवाएं कौन सी होती है? कुछ हवाएं मुख्तसर अरसे के लिए मखसूस इलाके में वजूद में आती है, एक ही इलाके में हवाएं चलते रहती हैं, इन्हें मकामी हवाएं कहते हैं। और जो वसी इलाके में चलती है वो उन हवाओं को सैयारती हवाएं कहते हैं। ये बात आप लोगों को दोनों का ध्यान में रखना है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या आप जानते हैं, इसमें क्या जानना है हमें, ये देखते हैं हम लोग। जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में हवाएं इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलती हैं। जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में पानी का हिस्सा ज़्यादा है। इस निस्फ़ कुर्रे में हवाओं के बहने में ज़मीन के नशे व फराज की रुकावट नहीं होती। ये बातें याद रखना है आपको कि जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में पानी का इलाका ज़्यादा है। दुनिया के नक्शे में आप लोग इसे देख सकते हैं। किसी भी किस्म की रुकावट ना होने की वजह से जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में हवाएं तेज़ रफ्तारी से चलती है। वहाँ पर ज़मीन नहीं है, पहाड़ नहीं है ज़्यादा, इसलिए हवाएं वहाँ पर तेज़ रफ्तारी से चलती है। 40 अर्जुल बलद जुनूबी पर ये हवाएं बहुत तेज़ रफ्तारी से गरजते हुए चलती है, इसलिए इन हवाओं को गरजने वाला चालीसा, रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है या कहते हैं। इसी तरह 50 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद के इलाकों में हवाएं तूफानी रफ्तार से चलती हैं। इस इलाके में इन हवाओं को गजबनाक 50 फ्यूरियस 50 कहते हैं। 60 जुनूबी अर्जुल बलद के इन अतराफ हवाएं तूफानी रफ्तार के साथ साथ चिंगाड़ती हुई चलती हैं। इन हवाओं को चिंगाड़ता साठिया कहते हैं। स्क्रीचिंग 60। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में 40 दर्जे से 50 दर्जा या 60 दर्जा अर्जुल बलदों पर हवाओं की मंदर जबाला शक्लें क्यों नजर नहीं आती? इसकी वजह अभी मैं बताया कि यहाँ पर जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में पहाड़ नहीं है, ज़मीन के ज़्यादा हिस्से नहीं है, पानी का इलाका ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बगैर रुकावट के हवाएं चलती हैं। जबकि शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ज़मीन है, पहाड़ है, इसलिए यहाँ पर हवा की रफ्तार कम होती है। इसलिए ये जो हवाओं की जो गरजने वाला चालीसा और गजबनाक 50 और चिंगाड़ता हुआ साठिया, ये जो है तो वहाँ पर नहीं होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अमल करना है। सतह ज़मीन की बुलंदी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सतह ज़मीन की बुलंदी देख रहे हैं। ज़मीन और पानी के गर्म होने और ठंडा होने की सलाहियत, हवा का दबाव वगैरह नुकात को मद्देनज़र रखकर दर्जा झेल सरगर्मी अंजाम दे। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर दी हुई जो तस्वीर है, इस तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करना है। वादी की हवाओं की मालूमात तस्वीर की मदद से आप लोगों को लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। इन हवाओं की क्या खुसूसियात हो सकती है, ये किस तरह से दबाव के कम दबाव से या ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाएगी, कहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा रहेगा, कहाँ पर हवा का दबाव कम होगा, वो किस जानिब से किस जानिब जा रही है, ये तमाम बातें आप लोगों को ये तस्वीर देखकर लिखना है। कम से कम 5 से 6 खुसूसियात आप लोगों को इसकी लिखना है। इसी तरह यहाँ पर बे है, तस्वीर नहीं दी है, लेकिन कुछ खुसूसियात जो है तो दी गई है। यहाँ पर पहाड़ी हवाएं करके दिया गया है। रात को पहाड़ की चोटियाँ जल्द सर्द हो जाती है। वादी का हिस्सा निस्बतन गर्म रहता है। पहाड़ों पर हवाओं का दबाव ज़्यादा होता है। पहाड़ों की तरफ से वादी की जानिब सर्द हवाएं चलती है। वादी की गर्म और हल्की हवा ऊपर की जानिब ढकेली जाती है, इसलिए वादी की जानिब सर्द हवाएं बड़ी तेज़ी से नीचे आती हैं। पहाड़ी हवाएं गुरूब आफताब के बाद बहती हैं। तो ये बातें जो है दी गई है कोहस्तानी हवाओं के बारे में, जो आप लोगों को याद रखना है। और क्या दिया गया है यहाँ पर, झैल में दी हुई मालूमात को गौर से पढ़िए और इसकी बुनियाद पर पहाड़ी हवाओं को जाहिर करने वाली एक शक्ल बनाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक शक्ल बनाना है कि किस तरह से वादियों की तरफ से पहाड़ों की तरफ से वादियों की तरफ हवाएं चलती है। ये जितनी भी खुसूसियात यहाँ पर दी गई है वो तमाम खुसूसियात की बुनियाद पर आप लोगों को इससे पहले वाली जो तस्वीर हमने देखे हैं उस तस्वीर के हिसाब से, इससे पहले वाली तस्वीर हमने कौन सी देखे हैं, वादी की हवाएं,
तो जिस तरह से वो तस्वीर बनी है इसी तरह से ये तस्वीर भी आप लोगों को पहाड़ी हवाओं की बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं नसीम बर्री और नसीम बहरी इन हवाओं के बारे में। इसके ऊपर से कुछ सवालात भी पूछे गए हैं, वो सवालात के जवाबात हम लोग पहले कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद जो है तो जवाबात देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ज़मीनी हिस्सों पर मादों की कसाफत ज़्यादा होती है, यानी ज़मीनी हिस्सों पर जो चीज़ें होती है उनका वज़न होता है। ज़मीन सख्त होती है, गैर शफ़ाफ होती है, इसलिए ज़मीन पर गर्मी का बहाव बहुत जल्द और बड़े पैमाने पर तेज़ रफ्तारी से होने लगता है। ज़मीन के मुकाबले में पानी की कसाफत कम होती है, यानी वो हल्का होता है। जैसा कि यहाँ पर पानी और ज़मीन दोनों बताया गया है आप लोगों को, इसीलिए पानी जल्द गर्म नहीं होता। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि ज़मीन जो है वो जल्द गर्म हो जाती है, पानी जल्द गर्म नहीं होता। नतीजा ये होता है कि दोनों के हवा के दबाव में जो है तो काफ़ी फ़र्क होता है, यानी ज़मीन और पानी की हवा के दबाव में काफ़ी फ़र्क होता है। दिन में जैसा कि आप लोग यहाँ पर दिन की तस्वीर देख सकते हैं, सूरज निकला हुआ है। दिन में समंदरी पानी के मुकाबले में साहिल से लगी हुई ज़मीन जल्द और ज़्यादा गर्म हो जाती है। ये जो ज़मीन है ये जल्द गर्म होती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इससे लगी हुई हवा भी गर्म होती है। ये जो हवा है यहाँ पर, ये हवा भी जो है तो गर्म हो जाती है जल्दी। हवा का दबाव कम हो जाता है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हवा का दबाव लिखा हुआ है कम। ज़मीन के बरखिलाफ समंदर का पानी बहुत देर से गर्म होता है। ये जो समंदर का पानी है वो बहुत देर से गर्म होता है, इसलिए समंदर पर की हवा भी कम गर्म रहती है और यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा लिखा हुआ है। दिन के वक्त समंदर पर से खुश्की की जानिब हवाएं बहती है, यानी दिन के वक्त में ये समंदर के ऊपर से हवाएं खुश्की की जानिब बहती है, यानी ज़मीन की जानिब बहती है। ये हवाएं नसीम बहरी कहलाती है। नसीम का मतलब होता है हवा और बहरी का मतलब होता है समंदर। बहर का मतलब होता है समंदर, तो बहरी यानी समंदर की हवा, नसीम बहरी यानी समंदर की हवा। रात के वक्त में, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रात की तस्वीर दी गई है। रात के वक्त में समंदर के मुकाबले ज़मीन जल्द सर्द हो जाती है। समंदर देर पर सर्द होता है, ज़मीन जो है तो जल्द सर्द हो जाती है और यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर रात के वक्त में यहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा हो गया। दिन में यहाँ पर कम था, रात में ज़्यादा हो गया। अब हवाएं जो है वो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब जाती है, यानी ज़मीन से समंदर की जानिब जो है तो ये हवाएं बहती है। इन हवाओं को नसीम बर्री कहा जाता है। बर यानी ज़मीन का हिस्सा, तो बर्री हवाएं, नसीम बर्री यानी ज़मीन की हवाएं। तो इस तरह से हम इसे नसीम बर्री और नसीम बहरी कहते हैं। इस पर से कुछ सवालात है जिसके जवाबात आप लोगों को कॉपी में लिखना है यहाँ पर। अब पहला सवाल यहाँ पर यह दिया गया था कि दिन के वक्त में सतह ज़मीन से मुत्तसिल हवाएं समंदर की जानिब से ज़मीन की तरफ क्यों बहती है। ये यहाँ पर बताया गया है कि क्यों बहती है, अभी बताया मैं, आप लोगों को इसका जवाब लिखना है। सतह ज़मीन से समंदर की जानिब हवाएं किस वक्त बहती है, ये भी बताया गया। शक्ल अलिफ को मद्देनज़र रखते हुए हवाओं के मुतालिक वजाहत कीजिए। ये वाले जो शक्ल है इसके मद्देनज़र रखते हुए हवाओं की वजाहत करना है आपको। शक्ल बे का शक्ल अलिफ से मुआजना कीजिए, यानी एक दूसरे को देखिए और समझिए। मुआजना करते वक्त हवा का दबाव, हवा का दर्जा हरारत, हवा को मद्देनज़र रखिए। किन हवाओं को नसीम बहरी कहा जाता है, किन हवाओं को नसीम बर्री कहा जाता है, यह भी आप लोगों को बताया गया, इसे भी आप लोग लिखना है। भारत के किन इलाकों में नसीम बर्री और नसीम बहरी चलती है, यह अलग से एक सवाल है। तो आप लोग ऐसे इलाके जहां पर समंदर पाया जाता है वहां पर आप लोग उन इलाकों के नाम आप लोगों को लिखना है। क्या आपके इलाकों में नसीम बहरी और नसीम बर्री को महसूस किया जाता है या किया जा सकता है? अगर आप समंदर के करीब है, समंदर के किनारे रहते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। अब नसीम बर्री और नसीम बहरी के अलावा भी बहुत सारे हवाएं हैं
जो अलग अलग मुकामात पर चलती है, इन्हें मुकामी हवाएं कहते हैं। जैसे फान हवा, च्यून्क हवा, बोरा, लू हवा, लू जिसे कहते हैं, ये सब हम आगे देखने वाले हैं अगले स्लाइड पर। ये देखिए यहाँ पर इन हवाओं के बारे में दिया गया है। पहला है लू, हवा का नाम लू। हवा की किस्म दी गई है गर्म और खुश्क। खुसूसियात और ज़ेर असर इलाके, कौन से इलाके यहाँ पर इसके ज़ेर असर हैं वो देखने हैं लू के। शुमाली भारत के मैदानी इलाके में गर्मियों में ज़्यादातर दोपहर के वक्त ये हवाएं चलती है। ये हवाएं थर के रेगिस्तान में चलती है। उसके बाद एक हवा होती है जिसका नाम है सिमूम, गर्म होती है ये हवा, खुश्क और तबाहकुन होती है बहुत। सहारा और अरब के रेगिस्तानों में चलती है ये। इसी तरह ये हवाएं चूँकि बहुत ताकतवर होती है इसलिए ज़्यादा तबाही ये मचाती है। इसी तरह चिनूक हवाएं, ये भी गर्म होती है। मुराद बर्फ़ खाने वाली हवाएं, गर्म और खुश्क होती है। शुमाली अमेरिका में चलती है ये, रॉकी पहाड़ के मशरकी ढलानों से नीचे की सिमत में बहती है। और मिस्ट्रल, ये हवाएं सर्द और खुश्क होती है। स्पेन, फ्रांस और बहर रूम के साहिल इलाकों में बहती है। ये हवाएं कोह आल्प्स और यहाँ से आती है पहाड़ी सिलसिले से, सर्द होती है। साहिली इलाकों में इसका दर्जा हरारत कम होता है। इसी तरह बोरा हवाएं हैं, ये सर्द और खुश्क होती है। ये भी कोह आल्प्स के ढलानों से इटली के साहिल इलाकों की तरफ बढ़ती है। इसी तरह पामेरू, ये मुकम्मल सर्द और खुश्क होती है। जुनूबी अमेरिका में पंपास घास के मैदानों में चलती है। इसी तरह फॉन, ये गर्म और खुश्क हवा है, कोह आल्प्स के शुमाली इलाके में ये बहती है। तो ये तमाम अहम मुकामी हवाएं थी जिनके बारे में हम लोगों ने अभी मालूमात हासिल की। अब हम देखेंगे मौसमी हवाओं के बारे में। मौसमी हवाएं किसे कहते हैं ये भी देखना है हमें। मौसमी हवाएं मौसम के लिहाज से चलती है, ये आप लोगों को पता है। ज़मीन और पानी के दर्जा हरारत में कमी और बेशी की वजह से पैदा होती है। यानी जहाँ पर दर्जा हरारत कम ज़्यादा हो जाता है, पानी कम ज़्यादा होता है, तो ये मौसमी हवाएं वहाँ पर वजूद में आती है। गर्मियों में मौसमी हवाएं समंदर से खुश्की की जानिब और सर्दियों में खुश्की से समंदर की जानिब चलती है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है जुनूब मशरकी एशिया, ये वाला, मशरकी अफ्रीका, शुमाली ऑस्ट्रेलिया, इन बर्रे आज़मों से मौसमी हवाओं का खास असर दिखाई देता है। शक्ल नंबर 5.6, यानी इस शक्ल के अंदर भारतीय बर्रे सगीर पर मौसमी हवाओं का असर गर्मियों और सर्दियों में होता है। इन हवाओं की वजह से ही भारतीय बर्रे सगीर में गर्मी और सर्दी के अलावा मॉनसून यानी बारिश वाला जो होता है और मॉनसून की वापसी का ज़माना जैसे मौसम वजूद में आते हैं। मौसमी हवाएं बड़े पैमाने पर नसीम बहरी और नसीम बर्री ही होती है, जैसा कि यहाँ पर तीर के निशानों के ज़रिए बताया गया है। समंदर से खुश्की की जानिब जो हवाएं चल रही है वो नसीम बर्री है, और ज़मीन से समंदर की जानिब जो हवाएं चल रही है वो नसीम, समंदर से जो चलेगी वो नसीम बहरी, और ज़मीन से जो हवाएं चलेगी समंदर की तरफ वो नसीम बर्री कहलाएगी, जैसा कि सब नक्शों में यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह सितंबर से दिसंबर तक खते उस्तवा के करीब हवा के कम दबाव के इलाका तैयार होता है। बर्रे सगीर हिंद से खते उस्तवा की तरफ हवाएं बहने लगती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इन्हें शुमाल मशरकी मौसमी हवाएं कहते हैं। ये है शुमाल मशरकी मौसमी हवाएं। इसी तरह ये हवाएं खुश्क होती है। हवाओं के साकिन और तूफ़ानी हालतों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए गर्दबाद किसे कहते हैं ये देखना भी जो है तो हमें ज़रूरी है। आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए तमाम बातें मौसमी हवाओं के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे गर्दबाद किसे कहते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी मुकाम पर हवा का दबाव बढ़ जाता है और अतराफ में हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है,
ऐसे वक्त में गर्दबादी कैफियत पैदा हो जाती है। कम हवा के दबाव के मरकज की जानिब अतराफ के हवा के ज़्यादा दबाव वाले इलाके से हवाएं तेज़ी से चलने लगती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यह हवा का कम दबाव है और ज़्यादा दबाव वाले जो है तो इसके अतराफ चलने लगे हैं। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से शुमाली निस्फ़ कुर्रे में, यानी ऊपर की साइड, जो ज़मीन का जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर गर्दबादी हवाएं घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत, घड़ी की सुई इस तरह चलती है तो मुखालिफ सिमत जो है तो चलती है। ये हवाएं गर्दबाद के वक्त आसमान अब्र आलूद हो जाता है, हवाएं बहुत तेज़ रफ्तारी से चलती है और मूसलाधार बारिशें होती है। इन हवाओं की मुद्दत, रफ्तार और इलाका इंतहाई गैर यकीनी होता है, यानी कभी भी ये हवाएं आ सकती हैं। सैटेलाइट की मदद से इनकी तस्वीरें जो है तो ली जाती हैं। ये देखिए सैटेलाइट की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। ये ज़मीन की तस्वीरें लेता है तो इनकी तस्वीरें गर्दबाद की लेता है ये सैटेलाइट। हवाओं की कैफियत बताने वाले नक्शों में गर्दबाद के मरकज़ को, जो गर्दबाद का मरकज़ होता है जहाँ से गर्दबाद बनता है, उसे एल यानी लो से दिखाया जाता है। गर्दबाद एक मकाम से दूसरे मकाम तक एक मखसूस रास्ते से गुजरते हैं। गर्दबाद को चक्करदार तूफान भी कहते हैं, चक्रदार तूफान भी इसे कहते हैं। अब हम चक्रदार तूफान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर चक्रदार तूफान की तस्वीर दी गई है। बहरुल काहिल, इस तरफ जो है तो बहरुल काहिल का समंदर है। उसके मगरिबी हिस्से में देख सकते हैं आप लोग जापान है, चीन, ये चीन है। इसी तरह फिलिपाइन वगैरह मुल्कों के साहिली इलाकों में तूफान पैदा होते हैं जिसे टाइफून कहते हैं। ये तूफान जून से अक्टूबर महीनों में पैदा होते हैं। तूफानी रफ्तार से चलने वाली हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से तूफान नहायत ही तबाहकुन साबित होते हैं। जज़ायर गरबुल हिंद, यानी हिंदुस्तान की जो जज़ायर हैं वहाँ पर, इसी तरह जो समंदर है वहाँ पर मुख्तलिफ गर्दबाद पैदा होते हैं। इन्हें हरिकनिस कहते हैं। ये तूफ़ान भी बड़े तबाहकुन होते हैं। इनकी रफ्तार कम अज़ कम 60 किलोमीटर फी घंटा होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा तबाहकुन होते हैं। तो इन्हें ही जो है तो चक्रदार तूफ़ान जो है तो कहा जाता है। यह बातें आप लोगों को याद रखना है। अब हम देखेंगे मुनकलिब गर्दबाद। यह है मुनकलिब गर्दबाद। बाज़ इलाकों में क्या होता है, एक मखसूस फ़िज़ाई तब्दीली होती है जिसकी वजह से मरकज़ी इलाकों में ज़्यादा दबाव पैदा होता है। इससे पहले वाला जो तूफ़ान था गर्दबाद, उसमें मरकज़ में कम दबाव था, लेकिन यहाँ पर मरकज़ में ज़्यादा दबाव है। इसकी वजह से क्या होता है, घड़ी की सुइयों की सिमत के मुताबिक, वहाँ पर घड़ी की सुइयों के मुखालिफ था, यहाँ उसके ही मुताबिक जो है तो हवाएं चलती है। इसे ही जो है तो मुनकलिब गर्दबाद कहते हैं। ये जो गर्दबाद होता है इस वक्त आसमान बिल्कुल साफ होता है, ये कम रफ्तार से बहने वाली हवाएं होती है और मौसम जो है तो नहायत ही खुशगवार होता है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह जो मरकज़ होता है इसका, इसे एच के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, यानी हाई के ज़रिए जो है तो ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर आखिरी हमारा दिया गया है, क्या आप जानते हैं तूफ़ानों को नाम देने की रिवायत, यानी तूफ़ानों को नाम क्यों दिया जाने लगा। दुनिया भर में होने वाले मुख्तलिफ अक़साम के गर्दबादों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इन नामों की फ़हरिस्त हर एक बहर आज़म के लिए तैयार की जाती है। बहर आज़मों के इर्द गिर्द वाक़े मुल्कों से मौसूल मशवरों के ज़रिए दिए हुए नामों के मुताबिक इन गर्दबादों के नामों की फ़हरिस्त तैयार की जाती है। जिन तूफ़ानों की रफ्तार 33 नॉट्स तकरीबन फ़ी घंटा 6 किलोमीटर होती है, इन्हीं तूफ़ानों को नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रफ्तार याद रखना है। इसी तरह आम इंसान को नाम अच्छी तरह से याद रह जाए, इसलिए नाम देने की ये रिवायत कायम की गई है, ताकि आम आदमी जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से नाम तूफ़ानों के याद रहे। यहाँ पर ये जो हमारा सबक था, सबक नंबर 5,
हवाएं, ये सबक यहाँ पर खत्म होता है। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।